तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। इन चैप्टर के बारे में हम ऑल टू ऑल जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं। और ये सेट है, ये क्वेश्चन है जो 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको 3 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, जो इसी क्वेश्चन में से आपको 30 से 40 क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें से ही रहेगा। तो जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और आप एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठ जाइएगा, जिससे हमें आंसर बताने से पहले आप जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। और लास्ट में जरूर कॉमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है और कहाँ से आप देख रहे हैं, कौन से जिला से, जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न अविच्छिन्न दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो एक का राइट आंसर क्या होगा? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? सामान्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो क्या से संभव है? तो ये है समाजवादी व्यवस्था से ही यह संभव है। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है या भीमराव अंबेडकर है। तो भीमराव अंबेडकर तो नहीं होगा, उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा भी नहीं होगा, इन दोनों में से अशोक वाजपेयी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, चौथा नंबर है रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म लखनऊ में, बिहार में, पटना में या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1855 को, या 5 जून 1932, या 10 अक्टूबर 1912, या 18 मार्च 1970 को। कब हुआ था? तो 5 का राइट आंसर होगा 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं, रामविलास शर्मा कौन राज्य से पढ़ने गए थे? लखनऊ से गए थे, गुजरात से, असम से या नागालैंड से। तो कौन से राज्य से गए थे? तो वो है लखनऊ से गए थे। लखनऊ कहाँ है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल देखते हैं, रामविलास शर्मा किस विद्यालय से पढ़ने गए थे? विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा या विश्वविद्यालय बिहार या विश्वविद्यालय लखनऊ। तो किससे गए थे? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय लखनऊ से पढ़ने गए थे। ऑप्शन नंबर क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 है रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, बिहार में या लखनऊ में। तो कहाँ हुआ था? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? 30 मई 2000 को, 15 मई जून 1945 को, 8 जनवरी 1790 को, या 21 मार्च 1848 को। तो कब हुआ था? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 मई 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यक्षता कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास या अंग्रेजी। तो किससे किया था? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लिश से। अगला सवाल हमारा है, रामविलास शर्मा किस स्थान से निर्देशक बने? किस स्थान से निर्देशक बने थे? के एम हिंदी स्थान से, जी एम हिंदी स्थान से, हिंदी साहित्य अकादमी से या राष्ट्रीय भाषा परिषद से। तो कहाँ से बने थे? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, के एन हिंदी स्थान से। अगला देखते हैं, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय या अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो कौन है? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या लघु कथा है। तो क्या है परंपरा का मूल्यांकन हमारा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन हमारा निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हो या जो रूढ़िवादी हो, हैं जो साहित्य से युग परिवर्तन करना चाहते हैं या जो साहित्य बनना चाहते हैं। तो 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो साहित्य से युग परिवर्तन करना चाहते हैं। 15 है हमारा, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं?
जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंध करता है या जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबंध करता है या जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है या जो जातिवाद को पोषक हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो श्रमिक जनता के हितों के प्रतिबंध करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। अगला है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती हैं? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह। तो किस तरह होती है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज की तरह। अगला देखते हैं। अगला है 17 साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कलाधीन होता है या राज्याधीन होता है। तो क्या होता है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वाधीन होता है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? भारत है, अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है या एथेंस है? तो क्या है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रगतिशील मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्यों की या परिश्रमी मनुष्य की या पूंजीपति मनुष्य की? तो किसकी है? तो 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्य की। अगला है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस संबंध से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है? 1955 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। तो कौन सी क्रांति से हुआ है? तो 1917 की क्रांति से हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद या परिवारवाद। तो क्या है हमारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाजवाद। अगला सवाल है हमारा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या भौतिकवादी व्यवस्था? तो किस व्यवस्था में है संभव? तो वो हमारा है समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 है हमारा। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? पाश्चात्य सांस्कृतिक, अर्वाचीन सांस्कृतिक, प्राचीन संस्कृति या नागरिक संस्कृति? तो किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की या जगदीश गुप्त की या डॉक्टर नागेंद्र सिंह की? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। अगला सवाल देखते हैं। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से या कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से? तो किससे होती है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला है संभवता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? तो क्या नहीं होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप से में क्या होता है? साहित्य है जो सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाधीन। पराधीन नहीं होगा, नहीं जड़ और नहीं परतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 28 है। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस है जो किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहाँ है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप में है। अगला सवाल देखते हैं। वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन हमारा किस भाषा के कवि है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो किस भाषा के हैं? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा के है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की या रघुवीर सहाय की या रामविलास शर्मा की, मुक्तबोध की? तो किसी की है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। अगला सवाल देखते हैं। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड या 5 खंड? तो कितने खंडों में है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 खंडों में। अगला सवाल है। प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की है, दिनकर की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो किससे की है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला है हमारा लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ना ही वायरल है, ना ही शेक्सपियर है, या न ही रेनर मरिया रिल्के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 34 शताब्दी सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6 या 7? तो कितने कवि की कविताएं हैं? तो वो है 7। ऑप्शन नंबर क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आइगे ने तार सप्तक कब संपादित किए थे? 1941, 1943, 1945 या 1947? तो कब किए थे? तो ये है 1943 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या राज्य सरकार को? तो किसको दिया था? तो ये हमारे है भारत सरकार को दे दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर या अति पूर्व? तो क्या होगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अति प्राचीन होगा ए नंबर राइट आंसर। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? आत्मकथा है, पोताज है या संस्मरण है या निबंध है? तो क्या है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध है। अगला सवाल देखते हैं, हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूल्य की, नलिनी विलोचन शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की? तो किसकी है? तो 39 का राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा की राइट आंसर होगा। अगला है, हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1999 महाराष्ट्र में, 2000 दिल्ली में, 2001 मालदा में या 2002 कानपुर में? तो कहाँ हुआ था? तो ये है 2000 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवाद में, अवसरवाद में या समाजवाद या मार्क्सवाद? तो किस में संभव है? तो ये है पूंजीवाद रहेगा, तभी आप समाज सेवा भी कर पाइएगा। उसके बाद अगला है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? आलोचक है, कवि है, ये नाटककार है या साहित्यकार है? तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए हमारा आलोचक चक्कार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो टोटल हमारे इसमें 42 क्वेश्चन थे, जो अभी अभी आपने इसको पूरे के पूरे खत्म कर दिए हैं, और 1 से 2 दिन में आपको ये हिंदी भी खत्म ही मिलेगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। 1 सब्सक्राइब तो आपको बनता है। और नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी जरूर वॉच कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने 9 वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।